हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो भाषा विज्ञान का आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे जो हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया गया है वहां से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे जो हिंदी भाषा है सबसे पहले वो किन किन पड़ावों से होकर हिंदी तक पहुंची है। जैसे पहले संस्कृत है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी में आई है, ठीक है। अपभ्रंश के बाद भी जैसे अवहट है, खड़ी बोली है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में जो है यहाँ तक का पड़ावा है जो हिंदी है। ओके, तो चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से ये जो अपभ्रंश है इसी से ही आगे चलकर हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं निकली हुई है, ठीक है। तो देखिए जो भी अपभ्रंश है, ठीक है, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं जो उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं निकली हुई है, ठीक है। उन उपभाषाओं के अंतर्गत हम बोलियां भी आगे पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपभ्रंश से देखिए शौरसेनी का विकास हुआ है, अर्धमागधी मागधी ब्राह्मण का और महाराष्ट्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शौरसेनी अपभ्रंश, ओके, कि शौरसेनी अपभ्रंश से जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। तो देखिए जो शौरसेनी अपभ्रंश है इससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के बाद इसमें पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी, दूसरे नंबर पर पहाड़ी हिंदी, तीसरे नंबर पर राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। अब गुजराती का भी इसी से विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से ही, ठीक है। परंतु हम लोग जो हमारा हिंदी साहित्य से संबंधित है ना, जो हमारा टॉपिक है, केवल हम लोग वही चीजें करेंगे, गुजराती वगैरह इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में देख लेंगे। जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। शौरसेनी अपभ्रंश में सबसे पहले करते हैं पश्चिमी हिंदी, ओके। तो पश्चिमी हिंदी में हम सॉरी माफी चाहूंगी। तो पश्चिमी हिंदी में हम लोग जो है 6 उपबोलियां देखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा इसमें देखिए ब्रज भाषा, ओके, खड़ी बोली, ठीक है, बघेली। एक मिनट, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बंगेली नहीं है, सॉरी बुंदेली है। अब दे बघेली छत्तीसगढ़ी ये दूसरे वर्ग में है। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली हरियाणवी हो जाएगा बुंदेली हरियाणवी, ठीक है। हरियाणवी को देखिए बांगरू भी कहा जाता है, ठीक है। और खड़ी बोली को कोरवी सॉरी, कनौजी व दक्किनी, ठीक है। तो ये आएंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी जो है 6 उपबोलियां हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, ओके। अब इनके क्षेत्र भी देख लेते हैं ब्रज भाषा। सबसे पहले चलिए ब्रज भाषा के बारे में कर लेते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो जो ब्रज भाषा है इसका क्षेत्र हो जाएगा, देखिए ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा का क्षेत्र भी बहुत ही ज्यादा विस्तृत है जो ब्रज भाषा है, ठीक है। तो ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनीपुर, एटा, मथुरा, आगरा, मैनीपुर, एटा में, ठीक है। मैनीपुर हो जाएगा, एटा हो जाएगा, अलीगढ़ है, बदायूं है, बरेली है, अलीगढ़,
बदायूं बरेली, ठीक है। तो ब्रज भाषा का ये क्षेत्र है, ठीक है। ओके, इसको आगे डिटेल में करवाने से पहले पहले मैं आप लोगों को ना एक चार्ट बना देती हूँ इसका, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी आएगी, मागधी में कौन सी आएगी और अर्ध मागधी में कौन सी आएगी। तो पश्चिमी हिंदी में मैंने आप लोगों को करवा दिया जो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी हम लोग जो है उपबोलियां करेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारा आ जाएगा उसमें हमने 6 कर ली थी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। अब देखिए सोरसेनी के ही अंतर्गत, एक मिनट यहां मुझे पहले चार्ट बना देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो आप लोग इसमें लास्ट में। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए हमने 6 उपबोलियां पढ़ ली है। तो ये आता है किसमें, अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। सोरसेनी अपभ्रंश में सबसे पहले पश्चिमी हिंदी आ गया। दूसरे नंबर पर राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी में भी जो है 4 उपबोलियां हैं, ठीक है। 4 इसमें देखिए कौन कौन सी बोलियां हो जाएंगी। पहले है इसमें मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी या ढूंढानी। जयपुरी को ही ढूंढानी कहा जाता है, ठीक है, ढूंढानी बोली जयपुरी को ही कहा जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह से चार्ट बना लेना, पहले पहले पश्चिमी हिंदी की लिख लेनी, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी 4 जो है बोली आती है वो लिख लेनी है, ठीक है। सोरसेनी के अंतर्गत, सोरसेनी के अंतर्गत तीसरे नंबर पर आती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, कुमाऊनी प्लस जो गढ़वाली है, ठीक है। कुमाऊनी और गढ़वाली किस में आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों का कि सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 कौन कौन सी हमने यहाँ पर उपभाषाएं पढ़ी हुई है। तो ये हमने पढ़ी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी व पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब हम देखेंगे सोरसेनी अपभ्रंश था पहला वर्ग। अब दूसरे नंबर पर है मागधी, मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश में देखिए, मागधी अपभ्रंश में आ जाएगा बिहारी हिंदी। मागधी अंतर्गत जो मागधी अपभ्रंश है ना उसमें केवल हम लोगों को बिहारी हिंदी का ही जो वर्ग है वही देखना है, ठीक है। बिहारी हिंदी आता है, ठीक है। ये बिहारी हिंदी मतलब उपभाषा होगी। तो बिहारी हिंदी में देखिए कौन कौन सी जो बोलियां हो जाएंगी। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही व मैथिली, भोजपुरी, मगही व मैथिली हो जाएगा इसमें, ठीक है, जो मागधी अपभ्रंश है। उसके बाद आएगा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ओके। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हम लोग करेंगे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो इसमें होगा अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी, ओके। अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ओके। जैसे आगे है जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश होगा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की में जो होगा वो मराठी होगी, ठीक है। और ब्राह्मण में देखिए लहंदा, पंजाबी, सिंधी वगैरह ब्राह्मण में आ जाती है, ठीक है, लिख लेना ये भी आप लोग। ब्राह्मण में लहंदा है, सिंधी है और इसमें हो जाएगा पंजाबी, ठीक है। तो चलिए पश्चिमी हिंदी का जो वर्ग है सबसे पहले हम लोग करेंगे सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाला पश्चिमी हिंदी। तो सोरसेनी अपभ्रंश में हम लोगों को 3 वर्ग पढ़ने हैं, कौन कौन से, पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, उसके बाद राजस्थानी हिंदी है, वो पहाड़ी हिंदी है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कौन सी भाषा, ब्रज भाषा, ओके।
तो पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं सॉरी, ब्रज भाषा के बारे में। ओके, तो जो ब्रज भाषा है सबसे पहले देखेंगे कि ब्रज भाषा के क्षेत्र मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। इसके बाद आता है कि ब्रज का अर्थ क्या है। तो ब्रज का अर्थ होता है गायों का समूह, गायों का समूह। ठीक है, तो ब्रज भाषा के जो उपनाम आप लोग बोल सकते हैं, कौन कौन से हैं ब्रज भाषा के लिए उपनाम, देखिए। उपनाम इसके अंतर्गत कौन कौन से, देखिए ब्रज भाषा को उपनाम बोल सकते हैं कि उपनाम भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी। ठीक है, ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। ठीक है, अन्य नाम है इसका ये ब्रज भाषा का। ओके, अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी ब्रज भाषा के अंतर्गत उपबोलियां कौन कौन सी आती हैं। उपबोलियां तो इसके अंतर्गत आती है, देखिए भुक्षा, भुक्षा, भुक्षा हो गया। ठीक है, आधा क है सॉरी, भुक्षा है। ठीक है, जादोवाटी हो गया, जादोवाटी, भुक्षा है, जादोवाटी है। ठीक है, भरतपुरी है, डांगी, भरतपुरी प्लस डांगी भी जो है इसकी ही उपबोलियां हैं ब्रज भाषा की। ओके, ब्रज भाषा के बाद देखिए खड़ी बोली है, खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, बांगरू। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, बांगरू है। ठीक है, अब खड़ी बोली जो है, अब जो खड़ी बोली है, सॉरी बांगरू नहीं है, आज थोड़ा मेरा दिमाग ब्योरे परे हो गया है। बांगरू नहीं, बांगरू नहीं है, खड़ी बोली का नाम कोरबी है। बांगरू तो हरियाणवी का है। ठीक है, बांगरू किसका नाम है, बांगरू हरियाणवी। ओके, और खड़ी बोली का नाम क्या है, कोरबी है। ठीक है, अब देखिए खड़ी बोली में जो खड़ी अर्थ है ना, इसको लेकर भी विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। खड़ी का अर्थ तो सबसे पहले सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी। तो इन्होंने खड़ी का अर्थ क्या बताया, दो कॉलम बनाना, एक साइड विद्वान लिखना, दूसरी साइड अर्थ लिखना। तो इन्होंने खड़ी का अर्थ क्या बताया, सीधी। ठीक है, खड़ी का अर्थ क्या बताया इन्होंने, सीधी। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी का अर्थ क्या बताया है, कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी का अर्थ क्या बताया है, कर्कश। ओके, नेक्स्ट है इसमें जॉन गिल क्राइस्ट, गिल क्राइस्ट। तो गिल क्राइस्ट ने खड़ी का नाम क्या माना हुआ है, तो उन्होंने गंवारू कहा है। आज बांगरू बांगरू शब्द ना बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे मुंह में। ठीक है, यहाँ पर भी गिल क्राइस्ट ने गंवारू कहा, गंवारी कहा है। मैंने इसमें भी इसको फिर से बांगरू लिखने लग पड़ी थी, गंवारी है, गंवारू। अब देखिए याद भी करना है, किस तरह याद करना है वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी पाई, किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी पाई कहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी सीधी, मतलब यहाँ पर सुनीति, सुनीति कैसी है, सीधी है, सुनीता कैसी है, सीधी है, इस तरह याद रखना। कामता प्रसाद गुरु, अब गुरु कैसे होते हैं, जो गुरु होते हैं ना, मतलब सिंपल होंगे, अच्छे, तो बच्चे नहीं डरेंगे। तो इसलिए गुरु को कर्कश होना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है। तो कर्कश किसको होना पड़ेगा, गुरु को। तो गुरु से कामता प्रसाद गुरु। यहाँ पर है गंवारू। अब देखिए जो जॉन गिल क्राइस्ट वगैरह थे ना, ऐसा याद रखना कि ये गंवार लोग थे। ठीक है, जॉन गिल क्राइस्ट कैसे थे, गंवार थे। एक्चुअली हकीकत में गंवार नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, तो गंवारू इस तरह से याद रखना। किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी पाई इसका अर्थ कहा है, जो खड़ी बोली है। ठीक है।
अब खड़ी बोली के क्षेत्र देख लेंगे, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। क्षेत्र खड़ी बोली के, ठीक है, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, मेरठ, रामपुर है, मुरादाबाद है, दिल्ली है, मेरठ है, ठीक है, गाजियाबाद, गाजियाबाद, तो यहां बोली जाती है खड़ी बोली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कन्नौजी भाषा। तो कन्नौजी के बारे में अधिक देखने की जरूरत नहीं है, कन्नौजी का क्षेत्र पता होने चाहिए, भाषा नहीं है सॉरी, बोली है। कन्नौजी का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो कन्नौजी देखिए फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ईटानगर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद है, ईटानगर है, पीलीभीत हो जाएगा कन्नौजी का क्षेत्र, और कौन से बच गए इसमें, और हो जाएगा हरदोई, शाहजहांपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, ठीक है, ये कन्नौजी के क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है बुंदेली। तो जो बुंदेली है ना, ये रीवा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है, रीवा के आसपास जो है इसका क्षेत्र है, ठीक है, रीवा के आसपास का क्षेत्र है जो बुंदेली है, ठीक है। इस रीवा के आसपास अन्य क्षेत्र होने के कारण बुंदेली को रिवाई भी कहा जाता है। रिवाई किसको कहा जाता है, बुंदेली को ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बुंदेली के क्षेत्र हो जाएंगे, क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्र, तो बुंदेली के क्षेत्र है देखिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा है, ग्वालियर है, भोपाल है, ओरछा, बांदा, ग्वालियर, ओरछा, होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है। ये क्षेत्र है किसके, बुंदेली के क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हरियाणवी। ओके, तो हरियाणवी जो भाषा है इसी को बांगरू कहा जाता है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि बांगरू नाम किसने दिया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, बांगरू नाम दिया है, जो हरियाणवी भाषा है उसको बोली है उसको, ठीक है। हरियाणवी को ही जो है जाटू कहा जाता है, याद रखना, जाटू भी किसको कहा जाता है, हरियाणवी को ही कहा जाता है, ठीक है। अब हरियाणवी का जो है क्षेत्र देखिए, तो हरियाणवी बोली जाती है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल,
दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, पटियाला। हिसार, रोहतक, पटियाला। ठीक है, यहां पर हरियाणवी जो है ये बोली जाती है। ओके, अब कर लेते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो आती है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो 4 बोलियां हमने की उसके बारे में करते हैं। राजस्थानी हिंदी, तो इसमें हमने 4 बोलियां की है। देखिए, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 4 बोलियां है ना, राजस्थान के 4 भागों में, 4 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में वहां पर बोली जाती है। ठीक है, तो जयपुरी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, और मालवी बोली जाती है दक्षिण राजस्थान में। ठीक है, और मेवाती जो है उत्तरी राजस्थान में है, और मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, इनका क्रम याद रखना आप लोग। ओके, तो मारवाड़ी की उपबोलियां देखेंगे। सबसे पहले मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। जो राजस्थानी वर्ग है ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे उपबोलियों से बहुत बार पूछे जाते हैं। मारवाड़ी उपबोलियां, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेवाड़ी, सिरोही, शेखावटी, मेवाड़ी, सिरोही है, शेखावटी है, फिर हो जाएगा इसी में ही बागड़ी, थल्ली। बागड़ी व थल्ली। ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ओके, अब जो मारवाड़ी का क्षेत्र है ना, मारवाड़ी का क्षेत्र, अब ये देख लेते हैं कि मारवाड़ी का क्षेत्र कहां कहां पर है। मारवाड़ी कहां कहां बोली जाती है। तो मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोह में भी मारवाड़ी ही बोली जाती है। ठीक है, उदयपुर, नागौर है, उदयपुर, नागौर, जालोर, उदयपुर, नागौर, जालोर, यहां भी क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। किशनगढ़, किशनगढ़ पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत, ठीक है, वह पाकिस्तान का जो पूर्वी प्रांत है, ठीक है, वहां पर भी कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, ओके, उसके बाद करते हैं, नेक्स्ट है मालवी। सॉरी, जो जरूरी तथ्य है ना, सारे जरूरी तथ्य मैं करवा रही हूँ, याद करने आप लोगों को ये। ठीक है, मालवी। ओके, तो मालवी बोली जाती है दक्षिण राजस्थान में। ठीक है, तो मालवी के क्षेत्र है उज्जैन, इंदौर, देवास, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम है, होशंगाबाद है, प्रतापगढ़ है। रतलाम, होशंगाबाद, प्रतापगढ़। ठीक है, यहां पर जो है मालवी बोली जाती है। अब इसकी उपबोलियां देख लेंगे। उपबोलियां, उपबोलियां, तो इसकी उपबोलियां हो जाएगी सोंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी। सोंगवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी। ठीक है, ये किसकी है, मालवी की है। ओके,
बहुत ही जरूरी उपबोली रहेगी रतलामी। रतलामी, ओके, ये मालवी की उपबोलियां है। नेक्स्ट है मेवाती। तो जो मेवाती उपबोली है इसका क्षेत्र देख लेंगे पहले। तो मेवाती बोली जाती है अलवर, गुड़गांव व भरतपुर में। अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, यहां पर मेवाती बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए मेवाती के बारे में क्या है जरूरी तथ्य यहाँ पर। मेवाती की एक उपबोली है अहिर बाटी। उपबोली है अहिर बाटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपबोली है ये अहिर बाटी। ठीक है, अब इसमें और भी उपबोलियां हैं, जैसे कि राठी, नहरे, गठर व गुजरी। राठी, नहरे, गठर व गुजरी, ये इसकी मेवाती की उपबोलियां हो जाएंगी। ठीक है, अब है जयपुरी। जयपुरी, तो जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, तो जयपुरी के जयपुरी की जो क्या बोलते हैं, डुंडान है ना, डुंडान, तो डुंडानी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पूर्व में जो जयपुर है उसका नाम डुंडान था, इसी वजह से यहाँ की भाषा को डुंडानी भी कहा जाता है, जो जयपुर की भाषा है। ठीक है, अब देखिए इसकी उपबोलियां देखेंगे। उपबोलियां, उपबोलियां, तो इसकी उपबोलियां है तोरावाटी, तोरावटी, तोरावटी कांठड़ा 84, तोरावटी कांठड़ा 84, हाड़ौती, हाड़ौती। ठीक है, तोरावटी है, कांठड़ा है, 84 हाड़ौती। बहुत बार एग्जाम में हाड़ौती पूछी गई है। ठीक है, हाड़ौती, और जयपुरी जयपुर की होगी। अब जयपुरी का क्षेत्र देखिए, जयपुरी हाड़ौती में बोली जाती है, कोटा में, बूंदी में जयपुरी ही बोली जाती है। ठीक है, बारन व झालावाड़, बारन व झालावाड़ में जयपुरी बोली जाती है। ओके, अब कर लेते हैं पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आएगा पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, कुमाऊनी व गढ़वाली। ठीक है, इनका क्षेत्रीय देखिए, क्षेत्रीय पूछे जाते हैं इनके ज्यादा। कुमाऊनी, तो कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में, नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में। ठीक है, बोली जाती है। और गढ़वाली देखिए, गढ़वाली बोली जाती है गढ़वाल, टिहरी, चमोली, गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के आसपास का जो क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरकाशी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है गढ़वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी जो हमने यहां पर पढ़ी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली,
वह छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए इतना कुछ नहीं, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, हमारी जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी एलटी नेट सेट के भी इसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेज है। तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके तो अवधि का क्षेत्र देख लो। सबसे पहले अवधि का क्षेत्र देख लेंगे। क्षेत्र अवध, लखीमपुर, अवध हो जाएगा, लखीमपुर है, बहराइच, गोंडा, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, सीतापुर है, रायबरेली, इलाहाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर प्लस मिर्जापुर। अब देखिए जो जौनपुर और मिर्जापुर में ना अवधी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक है, जौनपुर और जो मिर्जापुर एरिया है वहां पर। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसकी जो उपबोलियां हैं अवधि की, तो अवधि की उपबोलियां हैं जोहला, जोहला, जुडार, जोहला, जुडार और गहोरा। ठीक है, ये अवधि की उपबोलियां हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है बघेली। बघेली, तो बघेली का क्षेत्र देखेंगे। जबलपुर, बालाघाट, जबलपुर, बालाघाट में बोली जाती है बघेली। ठीक है, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर व हमीरपुर में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे यहां से आप लोगों को, तो इसको अच्छे से याद करना आप लोग। ठीक है, ओके नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, तो जो छत्तीसगढ़ी है बोली जाती है, देखिए बिलासपुर, रायगढ़, बिलासपुर, रायगढ़, बिलासपुर में बोली जाती है, रायगढ़ में बोली जाती है, नंदगांव में, नंदगांव इत्यादि में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ देखिए, जो छत्तीसगढ़ी में जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है, ठीक है, कि जो छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, लरिया या खलटाही। ठीक है, छत्तीसगढ़ी को ही लरिया व खलटाही कहा जाता है। लरिया व खलटाही किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी को ही कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट बच गया बिहारी हिंदी।
बिहारी हिंदी में देखिए क्या आएगा, भोजपुरी, मगही व मैथिली। भोजपुरी, मगही व मैथिली, ठीक है, भोजपुरी, मगही व मैथिली। तो सबसे पहले भोजपुरी के बारे में देखिए। भोजपुरी का क्षेत्र, भोजपुरी का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है। भोजपुरी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए 1789 में राजा चेत सिंह के सिपाहियों ने भोजपुरी भाषा का सबसे पहले जो है प्रयोग किया था, ठीक है। अब जो बिहारी हिंदी उपवर्ग है ना, उसमें सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। बिहारी हिंदी उपवर्ग में सबसे अधिक जो है कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की, लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की ये सबसे बड़ी बोली है, ठीक है। लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है, कौन सी है, ये जो है भोजपुरी बोली, ठीक है। बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। बिहारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, बिहारी ठाकुर को, ठीक है। अब देखिए भोजपुरी का क्षेत्र देखेंगे तो भोजपुरी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। भोजपुरी तो यूपी में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, ठीक है, और झारखंड में भी बोली जाती है, झारखंड में भी बोली जाती है, ठीक है। तो यूपी में देखिए कौन कौन से है, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ है, सोनभद्र है, मऊ, सोनभद्र, कुशीनगर है, जौनपुर, मिर्जापुर है, कुशीनगर, जौनपुर प्लस मिर्जापुर, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है भोजपुरी। अब बिहार में देखिए, बिहार में छपरा है, गोपालगंज है, भोजपुर है। बिहार में छपरा, गोपालगंज, ठीक है, छपरा है, गोपालगंज है, भोजपुर है, भभुआ है, भोजपुर, भभुआ हो जाएगा, ठीक है। रोहतास है, सासाराम है, रोहतास, सासाराम, और पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और झारखंड में ये बोली जाती है पलामू में व रांची में, ठीक है। झारखंड में बोली जाती है पलामू व रांची में, ठीक है, भोजपुरी। ओके, भोजपुरी के बाद देखिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम करते हैं मगही के बारे में। मगही, मगही
तो मगही का क्षेत्र देख लेंगे पहले। बिहार, पटना, मगही का क्षेत्र है, देखिए बिहार में पटना है, गया है, मगही का क्षेत्र भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बिहार में ये बोली जाती है, देखिए पटना में, गया में, मुंगेर में, नालंदा, गया, मुंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, भागलपुर, औरंगाबाद वो भागलपुर में। ओके, और झारखंड में पलामू व हजारीबाग में, झारखंड में पलामू प्लस हजारीबाग में जो है मगही भाषा बोली जाती है। तो मगही का सामान्य अर्थ पूछ लिया जाए तो मगध की भाषा, मगध की भाषा सामान्य अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, मगही का तो ओके। लास्ट बच गया मैथिली। मैथिली, तो मैथिली का क्षेत्र देखेंगे सबसे पहले। मैथिली कहां कहां बोली जाती है? पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरनगर में, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर। ठीक है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरनगर है, मुंगेर है, भागलपुर है, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा में मैथिली बोली जाती है। ठीक है, पूर्णिया जिले में भी मैथिली बोली जाती है, पूर्णिया। ठीक है, अब मैथिली के देखिए आप लोगों को पता होगा, हिंदी साहित्य में हमने मैथिली के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैथिली के जो कवि हैं कौन कौन से थे? अब विद्यापति ने लिखी है, देखिए विद्यापति की कुछ रचनाएं भी मैथिली भाषा में है। ठीक है, अब जो मैथिली है ना, इसकी जो उपबोलियां हैं, उपबोलियां इसको बांटा गया है पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली। ठीक है, इस तरह से बांटा गया है इसको। साथ में छिचा छिकी व जोलहा, छिचा छिकी प्लस जोलहा, ये भी मैथिली की ही उपबोलियां है। ओके ओके, अब देखिए साहित्यिक दृष्टि से सबसे संपन्न जो बोली है वो मैथिली है। साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से सबसे संपन्न बोली कौन सी है? मैथिली है। ओके, और देखिए मैथिली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। ठीक है, जो मैथिली बोली है। ओके सर, तो आज की क्लास को भी मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।